नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के। जैसे कि उनके नाम से ही विदित है, प्रकाशमणि। अभी तक जितनी बातें हमने उनके बारे में सुनी और जानी, तो सचमुच ऐसा लगता है कि उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश था। वो एक बहुत ही मजबूत महिला थी और किस तरह से उन्होंने पिताश्री ब्रह्मा जी के जाने के बाद इस संगठन को संभाला, हम इसी सब पर बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत को हम आगे ले जाते हुए मेरा अगला प्रश्न, दीदी हमारे साथ हैं। अगला प्रश्न ये दीदी हमारा कि जैसे हम आमतौर से घर परिवार में भी रहते हैं तो हमारे सामने कई तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं और वो परिस्थितियां कई बार हमें तोड़ भी देती हैं। तो एक 5-6 लोगों का जो परिवार होता है उसको चलाने में हज़ार तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। फिर अगर हम बात करें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, ये तो एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, तो जाहिर है यहाँ भी कोई ना कोई परिस्थितियाँ तो आती रहती होंगी। उन विकट परिस्थितियों में दादी किस तरह से उनका सामना करती थी और कैसे वो अपनी मजबूती को और स्थिरता को बनाए रखती थी? ऐसे तो विद्यालय जब से शुरू हुआ, इतिहास ही इसका इस प्रकार से है कि शुरू से ही विरोध और उसके लिए प्रदर्शन होते रहे। जब उमंडली भी थी तो भी बहुत जो एंटी पार्टी बनी इसके बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात पसंद आती थी, कुछ को नहीं पसंद आती थी। फिर जिनको नहीं पसंद आई उन्होंने उसका विरोध किया और बहुत ज़्यादा हंगामे भी हुए उसको लेकर के। तब तो ब्रह्मा बाबा साथ में थे, तो इसीलिए वो निश्चिंत रहते थे, क्योंकि जब तक जगदम्बा सरस्वती यानी जिन्हें हम मम्मा कहते थे, मम्मा, और जब तक बाबा थे तब तक तो ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी होती थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब दादी जी ने खुद सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, इस विद्यालय का सारा वो कार्यभार संभालते थे, उस समय भी इस तरह की स्थितियाँ कम पैदा हुई। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा परिवार बढ़ता जा रहा था, संस्था का विस्तार हो रहा था और फिर सबकी अलग अलग स्टेज होती है ना, भले ही परमात्मा का ज्ञान है, आध्यात्म है, पसंद करते हैं, अपने आप को सुधारते भी हैं, परिवर्तन भी करते हैं, लेकिन अब कितना तक कर पाते हैं उस पर निर्भर करता है। तो अब जैसे हेडक्वार्टर में ही जो समर्पित की संख्या है, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, मैं समझती हूँ दादी जी के समय ही 200 से तो अधिक होगी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा परिवार। तो जो मैंने उनको नोट किया कि कोई ने गलती किया, किसी की शिकायत आई उनके पास, दादी जी के पास ही फैसला होने के लिए आता था। तो दादी सुनती थी, दोनों ही पक्षों को सुनती थी, उनका भी सुनती थी, उनका भी सुनती थी। और फिर दादी को जो समझ में आता था, वो तो अनुभवी थे, तो उनको पता चलता था इनकी गलती है, इनकी नहीं है, या दोनों की गलती है। तो उस अनुसार वो उनको शिक्षा भी देते थे, ऐसे नहीं कि नहीं देते थे, शिक्षा भी देते थे, समझाने भी देते थे और फिर अपना निर्णय दे देते थे। और फिर उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर से वही माँ का स्वरूप माना। ये दादी का मैंने देखा कि कभी भी दिल पर किसी की बात नहीं माना, तुमने ऐसा किया, जैसे हमारी नज़र बदल जाएगी कि तुम ये गलती करके आए हो, तुमने ऐसा किया है ना, तो हम उसको थोड़ा नेगेटिव या हल्का कुछ नफ़रत वाला भाव हो सकता है। लेकिन हमने दादी जी में वो नहीं देखा कभी भी। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी वो रिपीट नहीं करेंगे, कभी भी उसका फिर से वर्णन हो जाए, जैसे हम हल्के रूप में सुनाते हैं, इन्होंने देखो ऐसा किया। हम जैसे तो हम एक बात को जब तक 10 लोगों को नहीं बताएंगे तो हमें लगेगा कि बात में वजन ही नहीं रहा। तो उससे ज़्यादा बात बिगड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो पर ये हमने विशेषता देखी कि दादी ने कभी उसको रिपीट नहीं किया किसी के भी आगे। जो भी हुआ, जैसे एक माँ संभाल लेती है अपने बच्चे की सब कमियों को और कभी भी किसी के आगे नहीं लाना चाहती कि ये हमारे परिवार की ही बदनामी है अगर हम ऐसा कुछ करेंगे। तो मतलब दादी ने ऐसे माँ के रूप में उस चीज़ को हमेशा समाया। और
ये भी मैंने देखा कि दादी जी के निर्णय बहुत क्विक होते थे। अच्छा। जैसे अब मेरे खुद का अनुभव है, मैं रहती थी जैसे वहाँ, हम भी समर्पित हैं हेडक्वार्टर में काफ़ी वर्षों से। तो एक बार मुझे कुछ आवश्यकता थी, मतलब मुझे प्रॉब्लम थी, अब मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊँगी जो प्रॉब्लम थी, लेकिन थी मुझे। तो मैंने दादी जी को कहा, सुनाया ये सारी बात कि दादी ऐसे ऐसे हैं। तो हो सकता है उनके लिए वो बात बहुत हल्की हो, मेरे लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो, तो वो टाइम ले सकती थी, है ना, जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको बुला करके कहने में कि ना इनको ये सुविधा देनी है, इनके लिए ये करना है या जो भी है। तो दादी जी ने समझा और तुरंत दादी ने जो भी संबंधित व्यक्ति था उनको बुलाया और फिर उनको कहा कि ये जैसे चाहती हैं, जैसे इनको आवश्यकता है, आप इनको करके दो। तो मतलब मेरे को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब मैं तो उस समय कोई बहुत सीनियर भी नहीं थी और बहुत नई थी वहाँ अपने उस परिसर के लिए, लेकिन फिर भी दादी जी ने मेरी बात पर ध्यान दिया और तुरंत उसको मतलब करवाया। तो छोटे से छोटे के लिए भी उनके अंदर वो प्यार और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है ना। और मतलब हम ये देखते थे कि दादी अपने लेवल की जो हमारे और थे, जो उनके समय के थे, उनके प्रति भी उनका रिस्पेक्ट और यूनिटी उनकी आपस में इतनी ज़्यादा थी कि जैसे वो सब एक मत ही हैं, कभी भी जैसे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही नहीं था, माना इस तरह से, क्योंकि वो सब मिल कर के इतने बड़े कार्य को संभाल रहे थे। कहने में दादी जी जो थी वो मुख्य प्रशासिका थी, लेकिन पूरी टीम का कार्य होता है, ये कोई एक तो करता नहीं है। बिल्कुल। तो कभी भी उनके अंदर वो मतभेद देखने में आता हो, लेकिन वही प्यार और वो एकता की भावना, सम्मान की भावना, और उससे जो है बड़े बड़े काम जो है बहुत आसानी से हो जाते थे। माना ऐसा लगता नहीं था कि कोई मुश्किल काम है। ये सब बड़े बड़े सम्मेलन हुए उनके समय में और काफ़ी डिग्निटरीज आई हैं दादी जी के होते हुए, प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, प्रेसिडेंट आए, इवन विदेशों के भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, और वहाँ के जो जैसे यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे उस समय दादी के होते हुए वो आए। अच्छा। तो मतलब इस तरह की जो भी सेवाएं भी हुई, तो ये हमने देखा कि बहुत जैसे कि बहुत स्मूथ हर कार्य चलता था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था उनका। हाँ। और दादी जी से कई बार ये पूछते थे कि दादी जी आप इस संस्था की हेड हैं, हाँ ये सब आप संभालते हो, आपको हेडेक नहीं होता? क्योंकि हमारे घर में तो 4 मेहमान आते हैं तो हमको टेंशन हो जाती है। और ये प्रश्न ही था मेरा आपसे। और तो आपके यहाँ तो रोज़ इतने मेहमान आते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती है? तो दादी ने कहा मैं कभी अपने आप को हेड समझती ही नहीं हूँ जो मुझे हेडेक हो। कितनी अच्छी बात है। यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चलाने वाला जो निमित्त है, करण करावनहार है, वो तो परमात्मा है, और ये सब इतनी भुजाएं हैं, माना इतना सब जो भाई बहनें हैं वो सब सहयोग देते हैं, सब कार्य करते हैं, तो कहाँ मुझे कहाँ टेंशन होने की गुंजाइश है। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा कि दादी जी जब रात को सोते थे, जैसे मैंने कहा कि वो मुरली माना जो ईश्वरीय महावाक्य थे वो पढ़कर ही सोते थे, और वो पढ़ने के बाद 5 मिनट के अंदर उनको नींद आ जाती थी। तो मेरे को आश्चर्य होता था क्योंकि मुझे तो इतना जल्दी नींद नहीं आती थी। तो मैं सोचती थी दादी जी के ऊपर तो इतनी जिम्मेवारी है, कितनी बातें होती होंगी, तो ये इतने हल्के हैं कि बस सोते हैं और इनको नींद आ जाती है ना। तो इससे प्रैक्टिकल दिखाई देता था कि वो सिर्फ कहने की बात नहीं, बट रियल में वो इतने निश्चिंत थे और इतने बेफिक्र थे। और ये सबसे बड़ा इसका कारण था कि भगवान पर अटूट निश्चय कि ईश्वरीय कार्य है और उसकी शक्ति से ही ये सारा कार्य हो रहा है, वही हमसे ये सब करा रहा है। तो कभी भी मैंने उनको ऐसे कोई भी बात को लेकर के चिंतित होते हुए, परेशान होते हुए या अशांत होते हुए नहीं देखा।
हर बात को, जैसे हम कहते हैं कि अब जैसे मुश्किल वाली बात आ ही जाती है, कभी कई बातें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं जैसा हम सोचते हैं, अगर उस तरह से नहीं हो रहा तो भी हमने देखा कि दादी बहुत स्टेबल, माना एक साक्षी स्थिति, जिसको साक्षी दृष्टा स्थिति कहेंगे, सीन आई है चली जाएगी, है ना, ये तो होना ही है। जैसे एक पता होता है कि एक भावी है, ये निश्चित है, और कुछ हुआ है तो ये पास हो जाएगा, पर हमें उसको कैसे पास करना है, तो मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा दादी ध्यान रखती थी, और वो हमेशा अचल रहे। जैसे सीखने वाली बात है वैसे ये कि उनको लगता था कि भगवान ने सिर्फ मुझे निमित्त बनाया है, काम तो भगवान ही कर रहे हैं। अगर हम वैसे आम दुनिया में भी देखें तो अगर हम इस चीज़ को मान के चलें कि परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया इस परिवार के प्रति, है ना, तो जो हमें इस परिवार की बस सेवाएं करनी है, और जब अपने आप को आप सेवक बन के समझ के काम करते हैं तो जाहिर है आपको कोई हेडेक होगा ही नहीं। जैसा आपने बताया, दादी अपने आप को हेड समझते ही नहीं थे, उन्हें पता था हेड तो कोई और है, मैं तो बस निमित्त हूँ। जी जी। और एक और जो मुझे बहुत बात दादी जी की विशेष याद आती है कि चन्ना रेड्डी जी उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, और वो आए यहाँ माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू में गवर्नर हाउस है, और जब भी गर्मियाँ होती हैं तो ऐसा कुछ नियम है कि वो राजस्थान के राज्यपाल वहाँ रहने के लिए आते हैं, तो उनको जितना समय होता है 15 दिन 1 महीना आकर के रहते हैं। तो वो आए हुए थे, तो उनको हमने कार्यक्रम के लिए बुलाया। एक अच्छा अवसर था कि गवर्नर जी हैं यहाँ पर, और उस समय अपनी हर साल एक एनुअल मीटिंग चलती है जिसमें सारे साल की सेवाओं की प्लानिंग होती है। अच्छा। तो उसमें पूरे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सेवा केंद्र हैं, तो उनके जो इंचार्ज बहनें हैं, या जो हम कहेंगे प्रभारी बहनें हैं, वो आते हैं उसके अंदर, क्योंकि सेवाओं का संबंध उनसे ही होता है, क्योंकि वही उसको गाइड करेंगे, लीड करेंगे। तो वो ग्रुप था उस समय यहाँ पर, और लगभग 700,000 बहनें होंगी हॉल के अंदर, और उसमें ही वो आए। तो क्योंकि संस्था के बारे में वो सब सुना उन्होंने, और उनको पता चला कि क्या कार्य चल रहा है, तो जैसे कि परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जो वर्तमान समय है, जैसे कलयुग का समय है, तो शिव बाबा जो हैं वो इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करने के लिए आए हैं, ऐसी बातें ये सब समझी उन्होंने। तो जब उन्होंने बहनों को देखा, जब वो हॉल में आए, तो उन्होंने दादी जी को पूछा कि दादी जी ये सब आपकी तरह ही हैं, जैसे आप कर रहे हैं, वेल मैनेजमेंट आपका है, कर रहे हैं, तो ये सब भी मतलब आपकी तरह ही इतने ही मतलब सक्षम हैं। तो दादी जी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आपने अपनी तरह इतनी बहनों को तैयार कर लिया। मैं ना कोई भी गुरु को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो अपनी तरह इतने अपने शिष्यों को अपने समान बना दे या इस तरह तैयार कर ले, पर अगर आपने इतने तैयार कर लिए तो फिर जो आप कहते हैं कि कलयुग को सतयुग बनाने वाले आपकी ये जो लक्ष्य हैं, तो ज़रूर आप पूरा कर पाएंगी उसको। अच्छा। तो मतलब इतना उनको उस बात पे वंडर लगा कि है तो ये ईश्वरीय कार्य, परमात्मा का कार्य है, लेकिन जैसे कि भगवान का लक्ष्य ही है कि वो अपने समान ही हमें बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ देख करके विद्यालय की वो बहुत प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने खुद 7 दिन का कोर्स किया। अच्छा। और अपने गवर्नर हाउस में उन्होंने मेडिटेशन रूम बनाया। क्या बात। और जब तक वो राजस्थान में रहे, मतलब गवर्नर रहे जी, तब तक उनके यहाँ गवर्नर हाउस में मेडिटेशन रूम रहा, और टाइम टू टाइम अपनी बहनें जाती थी वहाँ पर, और उनको जैसे जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो सुनते थे, और जो परमात्मा का अवतरण होता है उस अवतरण के समय भी फिर वो आए, और परमात्मा से उन्होंने वो ब्लेसिंग्स भी ली, वरदान भी लिए। तो इतना प्रभावशाली दादी जी का व्यक्तित्व था कि फिर लास्ट तक भी जो चन्ना रेड्डी जी थे, बाद में चेन्नई के गवर्नर बने,
मतलब उन्होंने विद्यालय को बहुत सहयोग दिया। और जो अब हेडक्वार्टर में अपना ज्ञान सरोवर कैंपस बना है वो वास्तव में उनके सहयोग से ही बनकर तैयार हुआ। उसमें काफ़ी अड़चने आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि क्या कार्य हो रहा है इसके द्वारा और ये बहुत जेन्युइन है कि ये इस प्रकार का परिसर होना चाहिए। और ऐसे ही जब चंद्रबाबू नायडू जी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, वो जब आए तो उन्होंने जब ये सारा कार्य देखा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तो दादी जी से पूछ भी लिया कि आपने कोई मैनेजमेंट की डिग्री की है क्या? अच्छा। तो दादी ने कहा नहीं, ये तो सब स्पिरिचुअल मैनेजमेंट है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है और ये सब जो भी हैं सब अपनी स्वेच्छा से ना परमात्मा प्यार से ये ईश्वरी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ही कैंपस मेरे हैदराबाद में चाहिए। अच्छा। फिर उन्होंने कहा मैं आपको लैंड दूंगा और फिर आप ये ऐसे ज्ञान सरोवर जैसा बनाइए और मेरे जो टीचर्स हैं आंध्र प्रदेश के, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको आप एजुकेशन दीजिए। कितनी सुंदर बात है ना। मतलब दादी जी का जो व्यक्तित्व है और जिस तरह से परमात्मा कार्य हैं, उन्होंने उन सभी कार्यों को इतने खूबसूरत तरीके से किया कि बाहर से आने वाले लोग एक तो उनके लिए यहाँ आके बातें ही बहुत महान बातें वो सुनते हैं कि ये भगवान का कार्य हो रहा है, और फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं और एक समान भाव से कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं ये सब। तो इन चीज़ों को प्लेटफॉर्म तक लेके आना और लोगों तक पहुँचाना, ये दादी जी का व्यक्तित्व वाकई बहुत कमाल का व्यक्तित्व था। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न ये आता है कि हम सबको ही हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो जाहिर है दादी जी के साथ भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते ही होंगे। तो उस दौरान वो कैसे मैनेज करते थे? मतलब इतना बड़ा संगठन का कार्य है और फिर हेल्थ इश्यूज़ भी होना, तो उन के साथ दादी कैसे मतलब टैकल करते थे उन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि आप रहे हुए हैं उनके साथ। मैं जब दादी जी के साथ रही तो एज ए पर्सनल डॉक्टर ही रही और मैंने देखा कि दादी जी जो है वो बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। ऐसे नहीं कि उनको कोई बीमारी नहीं हुई या उनकी तबीयत ऊपर नीचे नहीं होती थी, लेकिन जैसे कि वो मालिक थे, माना उनको अपने शरीर को जैसे चलाने की आर्ट थी। तो जिस समय जो सेवा करनी है वो दादी ने कर ली। दादी कभी भी कंप्लेंट भी नहीं करते थे कि मुझे ये पेन है, ये तकलीफ़ हो रही। वो तो जब उनका चेकअप करेंगे तब लगेगा कि हाँ ये पैरामीटर ठीक नहीं है, तो दादी को इस तरह से मेडिसिन मिलना चाहिए। लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर भी वो बीमारी का रूप नहीं आता था और कभी भी उनकी सेवा भी वो बीमारी से प्रभावित नहीं होती थी। तो अंतिम समय में कैसा? हाँ, जैसे कि उपराम स्थिति, माना इसको हम कहते हैं देह से न्यारी स्थिति, क्योंकि वो बॉडी से डिटैच होने की कला थी। मेडिटेशन करते हैं तो ये आर्ट हमारे अंदर आ जाती है कि कैसे हम अपने आप को अपने शरीर से न्यारा करके और अपने शरीर के प्रति भी जैसे साक्षी हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि हाँ ये शरीर का हिसाब किताब तो है, ये तो चुकतू होगा, तो वो अपना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा तो स्वस्थ हूँ। तो अगर मैं आत्मा स्वस्थ हूँ तो मेरे मन पर उसका प्रभाव, बीमारी का प्रभाव नहीं आता है। अंतिम समय में दादी जी का किस तरह का मतलब वो जब उनका लास्ट समय आया तो किस तरह से उनको था? उनको ये भी चिंता रही होगी, बिल्कुल निश्चिंत नहीं, बिल्कुल निश्चिंत। और कभी उन्होंने ये सोचा नहीं, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा ये निश्चय रखा था कि ये ईश्वरीय कार्य है, ये मैं कर रही हूँ। मैं वाला वो कभी वो शब्द ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रयोग नहीं किया। एक्चुअली वो जब भाषा भी बोलती थी तो मैं शब्द, जैसे मैंने कहा, दादी यूज़ ही नहीं करते थे। वो तो उसके लिए भी कहते थे दादी कहती है, दादी का विचार है, यानी मेरा विचार है, ऐसा भी वो ये शब्द ही प्रयोग नहीं करते थे। तो इसीलिए वो उस बात से बिल्कुल निश्चिंत थे और कभी भी उन्होंने इस बात को लेकर के जिक्र भी नहीं किया। और जब शरीर भी छोड़ा दादी जी ने, उस समय भी किसी को याद किया हो उन्होंने, या इतना बड़ा कार्य कैसे संभलेगा, कौन चलाएगा, कुछ भी नहीं। माना एकदम साइलेंट थे वो। उनके जो लास्ट के दिन थे उसमें तो जैसे कि वो पूरी तरह से साइलेंट, और जैसे हम उपराम स्थिति कहते हैं, न्यारी स्थिति कहते हैं, ऐसे दादी जी की स्थिति थी। तो जैसे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जो गीता में कहा गया जी। कि
अंत में हमें जैसे जाना चाहिए, इसको अंतमति सो गति कहा जाता है। तो वो दादी जी की स्थिति हमने प्रैक्टिकल देखी। मैं समझती हूँ कि जितनी बातें हमने आपसे की, और मुझे लगता है कि दादी जी का जो पूरा एक जीवन परिचय आज हमने सुना और लिया आपसे, वो सबके लिए एक मार्गदर्शिका बन सकता है कि किस तरह से इतनी बड़ी संस्था की मुख्य प्रशासिका होते हुए भी उन्होंने कभी अपने अंदर मैंपन, मेरेपन का भाव नहीं रखा, कभी क्रोध नहीं किया, और कैसे स्थिर रह के हर परिस्थिति का उन्होंने सामना किया। अगर हम अपने घरों में भी, परिवारों में रहते हुए भी अगर इन सब बातों पर अमल करते हैं तो मुझे लगता है कि घर भी कहीं ना कहीं यज्ञ की जैसा ही हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि घर में एक शांति की आश्रम बन जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी, हमने अपने 2 एपिसोड में उनके बारे में बात की, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, और हमने समझा कि कोई भी इंसान भले वो साधारण तन में रहता है, लेकिन अगर वो भगवान को मद्देनज़र रख के या भगवान को हाजिर नाजिर जान के और अपने आप को निमित्त समझ के अपने कार्य करे तो वो हल्का होकर कार्य कर सकता है और हर काम में उसको कामयाबी मिल सकती है। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।